श्री रामचरितमानस के बालकांड में मास प्रायण 11वें विश्राम के बाद श्याम शरीरु सुभाई सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मनु मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रवि दामनी ज्योति कल किंकनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण से शोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण से शोभित हैं। पियर उपरना का खास होती दोहु आचार नहीं लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भृक्ति मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगल में मुक्तामणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजल अंग सब चित चोर ही। पुर नारी सुर सुंदरी पर ही बिलोकी सब तिन तोर ही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरी सही सूत मागध बंदी सुजसु सुनावी। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देश सुंदरियां दूल्हे को देख करके जिनका तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बर ही आने कुंवर कोरी सो आसी नेन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। लहकोरी गोरी सिखावत राम ही सिय सन सारद कहे रनिवासु। हास विलास रस बस जन्म को फलो सब लहे। सुहाग्नि स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती ना भुज बल्ली बिलोकनी बिरहे भे बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाई कहीं जानही अली। पर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास से ही चली। अपने हाथ की मणियों में
सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तही समय सुनिए असीस जह, तह नगर नभ आनंदो महा, चिरु जियो हुई जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु धुंद बिहनी, चले हर्षि बरसी परसुन निज, निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके धुंध भी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधु तिन्ह कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, गेव जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमर पड़ा हो। पुनि जैव नार भई बहु भांति, पठई जनक बोलाई बराती, परत पामड़े बसन अनुपा, सुतनह समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पांय पखारे, जथा जोगो पीड़न बैठारे, धोई जनक अवधपति चरना, सीलू स्नेहू जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनियों भाई राम सम जानी, धोई चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली ही सोपकारी सब नीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु मुनीत, छन महु सबके परुसी के चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस के पंच कंवल करी चेवन लागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे स्वार सुजाना, व्यंजन विविध
नाम को जाना, चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी ना जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के: चवर्य, चोष्य, लेह्य, पेय, अर्थात चबा करके, चूस करके, चाट करके और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगिनत भांति, जेवत देही मधुर धुनि गारी, लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहामनी गिरी बिराजा, समय सुहामनी कारी बिराजा, हंसत राऊ सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहामनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर के समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दही पान पूजे जनक दशरथो सहित समाज, जनवासे ही गमने मुदित सकल भोप सिरताज। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामनी जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े शेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समीता, किमि कहीं जात मोदो मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदो प्रेमो मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद है वे किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामों पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन भोरी। तुमरी कृपा सन हो मुनि राजा, भ्यों आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठई मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुला करके उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। ये सुन करके गुरु जी ने राजा को बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आय मुनि वर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि जी, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चारी लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन्य दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहूँ, लहेऊ अजू जग जीवन लाहूँ। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजा करके राजा ने प्रसन्न होकर के
भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिषु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गे सेंदन, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा करके राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि कर पूछ करके सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, यही विधि राम भिया उछाहूँ, सकी न बरनी सहज सुख जाहूँ। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विराह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नय कह राऊं, यह सबो सुखो मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसराऊं। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलो करतुति, रिपु सब भांति सरा विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखी जन को सहित राखा। राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आद्रो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित्य नव नगर आनंद उछाहूँ, दशरथ गमनु सुहाई न काहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद जब जाई, कहा विदे निपही समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर के राजा जनक को समझा करके कहा, अब दशरथ कहें आयसु देहूँ, यद्यपि छाड़ी न सकूँ स्नेहूँ, भले ही नाथ कहीं सची बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कह करके जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कह करके उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊँ, भय प्रेम बस सची सुनी, विप्र समा सतराऊँ। जनक जी ने कहा, अयोध्या चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। ये सुनकर के मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बराता, भुजत बिकल परस्पर बाता, सत्य गमनु सुनी सब बिल खाने, मन हो साँझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी। तब वे व्याकुल हो गए, एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है ये सुनकर के सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा आ गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, ताता सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक
अनेक सुसारा तुरग लाख, रथ सहस पचीसा सकल संवारे, नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाओं पलंग भेजी, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख करके दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न ज्वारात और भैंस गायें तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकी कहीं दीना, विदे बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अप्रिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देख करके लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन हम पठाई। चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजा करके राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल होगी मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करी लेनी, दई असीस सिखावनु देही। होय हो संतत पिय ही प्यारी, चिरु आही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर के सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हूँ। अति स्नेह बसी सखी सियानी, नारी धर्म सिख वहीं मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके उसकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी में स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानीन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझा करके रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाइन सहित रामो भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर के विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाई सुहाई, नगर नारी न देखन दहाई। को के चलन चाहत हाहि आजू, किन्हा विधे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विधे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सियाने, नयन अतिथि की ने विधि आने। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ ला करके हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलो जिमि पाऊँ पीयूषा, सुरु तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इन्ह कर दर्शनो हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए,
जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान जी के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्धर हूँ, निज मन फनी मूर्ति मणि कर हूँ। यही विधि सब ही नैन फलु देता, गई कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख करके हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रनिवासु, करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्चाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरणों से लगी, हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रहेगी। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाइन सहित उबटी अनहवाई, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सो अवसरी जानी, शील सने सकु चे मई बानी। उन्होंने भाइयों सहित राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन कराया। सौअवसर जान करके श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चहत सिधाई, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जान करके सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलखेव रनिवासो, बोली न सखी प्रेम बसासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बड़ी जाऊं तात सुजान तुम, कहूँ विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसीस सीलु स्नेहु लखी, निज किंकरी करी मनुष्य। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ करके बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बड़ी जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी करके मनाइएगा, इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि, भाव प्रिय जन गुण गाहक, राम दोष दलन करना आयतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। आस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्ने सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कह करके रानी चरणों को पकड़ करके चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में
समा गई हों, स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुन करके श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मांगत कर जोरी, किन्हीं प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पा करके और फिर सिर नवा करके भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भय सने शिथिल सब रानी, पुनि धीरजो धरि कोरी हंकारी, बार बार भेटी में तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचाम ही फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी, पुनि पुनि मिलत सखियन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लगाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं फिर लौटा करके मिलती हैं। प्रसुर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं चढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखी न सहित रनिवासु, मन हो किन विदेपुर करना बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करना और वीरा ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जियाई, कनक पिंजरे ही ने राखी पढ़ाई, व्याकुल कहीं कहाँ विदेही, सुनी धीरजो परिहरे न केही। जानकी ने जिन तोतार मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख करके पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर के कह रही हैं वेदई कहाँ हैं। उनके ऐसे बचने को सुनकर के धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती, बंधु समेत जनकु सब तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ करके के नेत्रों में प्रेम अश्रों का जल भर आया। सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन ही राय और लाई जान की, मिटी महामर्जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सियाने, किन्हीं विचारू न अवसर जाने, बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने के समय न जान करके विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारु सबो, जाने सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकी ने सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुधा समुझाई, नारी धर्मों कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सूची सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुलपुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि,
भोसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी, बराते हिने साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देख करके बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज भूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमीरी गजाननु किन्हीं प्याना, मंगल मूल सगुन भेवदाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धर करके और आशीष पा करके राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकन हुए। सुर पर सोन बरसही हर्षि, करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा करके आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निपकरी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोसी ठाडे सब कीने। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरिदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जन को प्रेम बस फिरे ना चहीं। वे सब बारंबार कुल कीर्ति बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके लौटे। कौशल अधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, पर जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरे महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उत्तरी भय ठाडे, प्रेम प्रभाव बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन के, हे राजन बहुत दूर आगे, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बाढ़ आया। प्रेम अश्रों की धारा बह चली। तब विधे बोले कर जोरी, वचन सने सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोही धीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन माने, सब भांति मिलनी परस्पर बिने, अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उसने आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब ब्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रहो पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथी हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं।
करहि जोग जोगी जेहि लागी। कहु मोहु ममता मृदु त्यागी, व्यापकु ब्रह्मो अलखु अविनाशी। चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग करके योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, मन समेत जेहि जानना बाणी तर्की न सकी, सकल अनुमानी महिमा निगमो नेति कहीं कहीं, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित बाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस श्रद्धा और श्रद्धा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मो कहूँ भयऊँ सो समस्त सुख मूल, सबई लाभूज जग जीव कहें भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मोल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीनी बढ़ाई, निज जन जानी लिन्ही अपनानी। हो ही सहस दस सारद सीसा, करही कलश कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान करके अपना लिया। यदि 10,000 सस्ती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहीं न सराही। सुनहु रघुनाथा मैं कहूँ कहीं, एक बल मोरे तुम रिझूं स्ने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनी पर बचन प्रेम जन पोसे, पूर्ण काम रामो परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़ करके ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को नहीं छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर के जो मन प्रेम से पुष्ट किए हुए पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर बिने ससुर सन माने, पितु कौशिक विशिष्ट सम जाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जान करके ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिल करके फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन नहीं, दिन ही आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम बस फिरी नाम ही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिल करके उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर के बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाए, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। सुनी मनीष बर दर्शन तोरे, अगमु न कछू प्रतीति मन मोरे। जो सुखु सुजसु लोकपति चहि, करत मनोरथ सकुचत आही। उन्हें कहा है मनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझ करके जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं, सो सुखो सुसो सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी,
कीनी बिने पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिसु असीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और यश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवा करके तथा उनसे आशीर्वाद पा करके राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुहारी। डंका बजा करके बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पा करके सुखी होते हैं।